नमस्कार। आज सिको सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं विपिन और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विषय मैथ क्लास 10th में, जिसमें हमने जो है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम बहुपद है, उसमें से हमने 8 सवालों का अध्ययन कर लिया है। आज हमारा नवा सवाल है और सीखना ही जीवन है और जो है लगातार अगर सीखते रहेंगे तो जीवन में अग्रसर होते रहेंगे। तो कहने का मतलब है हमने इसमें जो है जो 8 सवाल जो है बहुपद के वो हल कर लिए थे। आज जो है हमारा नवा सवाल है इस चैप्टर का। इसमें जो है कहा गया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करो। हमें एक द्विघात बहुपद जो है ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दिया रखा है और गुणनफल हमें जो है क्रमशः -3 और 2 जो है दिए रखे हैं। कहने मतलब शून्यकों का गुणनफल और योगफल हमें दिया है, हमें जो है द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो हमें क्या दिया है? दिया है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग कितना दे रखा है हमें? अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? -3। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा वो कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। हमें पता है शून्यकों का योगफल होता है, अतः अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। जे इधर आ जाएगा तो माइनस के अल्फा प्लस के बीटा बराबर b/a। ये माइनस इधर था वो हम इधर लेके आए क्योंकि अभी इसका हमें आगे यूज होना है, इसलिए मैंने जो है ऐसे बना रखे हैं। जो माइनस इधर है, जब माइनस इधर आएगा तो इसमें माइनस लग जाएगा, उधर प्लस हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। इन दोनों का अभी जो है हमें आगे यूज करना है। अतः हमें जो है ज्ञात है कि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax² प्लस के bx प्लस के c। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस के bx प्लस के c से हमें जो है a से भाग कर देना है। सब पद में क्या करना है? हमें a से भाग कर देना है। जितने भी पद दिए हुए उसमें भी जो है a से भाग करना है। तो a से भाग करने पर सभी पदों में a से भाग करने पर अब सब पद में हम a से भाग कर देंगे तो ax² बटे a प्लस के b बटे ax और प्लस के c बटे a हमने भाग कर दिया है तो a से a कट जाएगा, हमारा हो जाएगा x² प्लस के b बटे ax प्लस के c बटे a। अब देखो इसमें क्या है? b बटे a है। b बटे a क्या होता है? शून्यकों का योगफल होता है। c बटे a क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है। ठीक है, तो हमें इधर जो है मान दिया हुआ b बटे a का मान क्या है? j है और c बटे a का मान a दिया हुआ। अब इसमें मान रख देंगे। ठीक है, अतः x² प्लस b बटे a का मान क्या है? b बटे a का मान जो प्लस का b बटे a उसका मान j है। क्या हमारे पास? माइनस का x अल्फा प्लस के बीटा और फिर आगे क्या है? प्लस का है और c बटे a का मान क्या है? अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा। बस अब मान रख दो इसमें x² ये माइनस का हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस के अल्फा इंटू बीटा। मान रख दो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ -3। तो इसमें हम रख देंगे -3 प्लस के अल्फा इंटू बीटा मान क्या दिया हुआ है? 2। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे? 2। अब हल कर लेंगे तो x² माइनस प्लस के साथ में x था, अल्फा इंटू बीटा x भी होगा, x तो माइनस प्लस के 3x और प्लस के 2। यही जो है दो घात समीकरण है, यही जो है दो घात समीकरण बन गई है। कहने मतलब ये है कि हमें जो क्या करना है? पहले शून्यकों का योग हमें जो दे रखा है, शून्यकों का योग -3, शून्यकों का गुणनफल दे रखा है 2। अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है? ये जो हमें शून्य जो है ज्ञात कर लेना। मतलब इनका योगफल होता है -के b/a, माइनस इधर आ जाएगा, जो माइनस इधर आ गया तो b बटे a का मान j हो गया है। ये गुणनफल होता है c/a, तो गुणनफल हमारे पास c/a है। हमें व्यापक रूप जो होता है द्विघात बहुपद का होता है ax² प्लस का bx प्लस के c। अब सब पदों में a से भाग कर लेंगे क्योंकि जो है b बटे a बनाना है, c बटे a बनाना है। तो भाग कर लिया सब पदों में a से, भाग करने पर a से कट जाएगा तो x² आ जाएगा, प्लस आ जाएगा b बटे x आ जाएगा, प्लस के c बटे आ जाएगा। बस मार रख लेंगे, यहाँ से मार रख लो। तो b बटे a का मान क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। और c बटे a का मान क्या दिया हुआ है? अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। तो मार रख लिए। इसके बाद जो है यहाँ से दोनों पदों के मार रख दिए, बस जो है हमारी समीकरण द्विघात बहुपद बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सवाल है, इंपॉर्टेंट भी सवाल है। ठीक है, और सवाल जी आया हुआ भी सवाल है। ठीक है, कर लेंगे आप। ठीक है, अगला सवाल है
अगला जो सवाल है, किसी द्विघात बहुपद का, सवाल नंबर 10 है, किसी द्विघात बहुपद का fx मतलब x के पद का बहुपद दिया हुआ हमारे पास, क्या क्या है, 2x स्क्वायर है, 5x है प्लस के शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, के वर्गों का योग दे रखा है हमें, क्या दे रखा है, अल्फा बीटा मतलब दोनों शून्य का है, फिर उनके वर्ग और उनका योग वो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 है। तो के का मान ज्ञात कीजिए, हमें के का मान ज्ञात करना है। कहने मतलब क्या, fx बराबर हमारे पास है, दिया है fx बराबर है 2x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस का k, ठीक है। तो हम तुलना कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से तुलना, जिसे तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर कितना आ गया 5 और c बराबर कितना आ गया है k। तो a का मान, b का मान और c का मान आ गया है। देखो a का मान होगा जो x स्क्वायर है उसका a का मान होगा x स्क्वायर, जो x स्क्वायर के साथ जो भी मान है वो a का मान रहता है, जो सिर्फ x के साथ मान है वो b का मान रहता है, और जो है अलग संख्या रहती है वो c का मान रहता है। तो a b और c के मान यहाँ से हमें ज्ञात हो गए हैं। हमें बता शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना क्या होता है, माइनस के बी अपान ए। और क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 1 क्या होता है, सी अपान ए। तो माइनस के बी अपान ए, माइनस के बी अपान ए, इससे हल करेंगे तो माइनस का बी अपान ए, माइनस के 5 बटे ए का मान क्या है 2, माइनस के 5 बटे 2 हो गए हैं। और यहाँ पे सी अपान है, सी कितना है के, और ए का मान कितना दिया हुआ है ए का मान 2, तो के बटे 2। तो बी का मान 5 है, क्योंकि माइनस का इसमें लगा हुआ है फार्मूला में, तो माइनस वहां से लगा देंगे, ए का मान 2 है तो 2 है। सी का मान के जो यहाँ से आ जाएगा, तो सी का मान के आ गया, ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 2 है तो 2। तो आपको जो है शून्यकों के गुणनफल का जो है मान निकल के आ गया है, शून्यकों के योगफल का मान निकल के आ गया है। हमें क्या दिया हुआ है कि शून्यकों के वर्गों का योग दिया है, तो शून्यकों के वर्गों का योग, शून्यकों के वर्गों का योग क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर दे रखा है 40। शून्यकों के वर्गों का योग हमें जो है 40 दे रखा है। अब हमें के का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है एक्स ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर ए प्लस के बी का स्क्वायर। एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला तो नहीं है लेकिन फार्मूले के आधार पर इसे एक बना दिया जाता है जिसके बराबर है। तो ये होता है ए प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, वहीं पे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा प्लस के 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, या जो हम इसे फार्मूला बना देंगे तो यहाँ ठीक माइनस के 2ab हो जाएगा, जो प्लस के 2ab, ठीक है। हाँ, तो ये फार्मूला होता है। अब इसमें जो है हम क्या करेंगे जी, उधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए प्लस के बी का स्क्वायर, और जो प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 2ab। ये जो एक फार्मूला तो नहीं है लेकिन ये फार्मूला से बना दिया जाता है, कहना मतलब यहाँ पर इसमें बराबर होना चाहिए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, इसका मैंने फार्मूला खोल रखा है। अब जो उधर जाके किसका हो जाएगा, जो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हम इसमें यूज करेंगे। क्या हम यूज करेंगे कि अल्फा जो है ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, हमारे पास क्या है बीटा स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा अतः से अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर, क्या फार्मूला बन जाएगा, अल्फा प्लस के बीटा का स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा इंटू बीटा। बात समझ गए। इस फार्मूले से मैंने बना रखा है, इस वाले फार्मूले से इस आधार पे मैंने बना रखा है। अब इसका हमें मान दे रखा है 40 बराबर, इसका मान जो है अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग है ना, तो शून्यकों का योग है, और शून्यकों का योग कितना है, शून्यकों का योग माइनस के 5 बटे 2, माइनस के 5 बटे 2, और उसका भी क्या है वर्ग है, माइनस 2 मल्टीप्लाई शून्यकों का गुणनफल क्या है के बटे 2, के बटे 2, ये तो 40 ही रहेंगे इधर, ये 25 बटे 4 हो जाएंगे, माइनस का वर्ग है, मैंने पहले ही बताया था। अगर और माइनस में वर्ग में कोई संख्या आती है तो प्लस हो जाती है, और माइनस में उसका वर्ग नहीं मतलब घात 3 रहेगी, कहने मतलब अगर घात सम है
तो माइनस प्लस हो जाता है, और घात विषम है तो माइनस का माइनस ही रहता है। लेकिन यहाँ पे घात सम लगी हुई है, 2 है तो सम है, तो इसका मतलब जो भी घात रहेगी वो प्लस हो जाएगी। तो 55 25 और 25 प्लस के हो गए तो दूनी 4 हो गए हैं, और माइनस के 2 या फिर मुझे काट भी सकते हैं, इससे कट जाएगा तो माइनस क्या बचा है, के बचा है। ये इधर आएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 माइनस के 25/4 माइनस का के। ये जो प्लस के है 25/4, जब इधर आएंगे क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 25/4 हल कर लेंगे, बटे 1 लिखेंगे, और इधर हल कर रहा हूँ मैं, इतना आ जाएगा। इसे हल कर लेंगे तो जो 4 ही आएंगे, बटे में 4 4 4 चौक 16 160 माइनस के 25 बराबर माइनस के 104 माइनस के 25 और माइनस के 25, ठीक है। 160 में से जो है 25 कम कर देंगे, 160 में से 25 जो है घटा देंगे, कितने बचे, 5 बचे हैं, इधर 5 3 बचे हैं, 1 बचेगा, 135। तो 135/4 बराबर माइनस का के, जब माइनस के है वो इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएंगे, 135/4 बराबर के का मन क्या आ गया, जो है माइनस का 135/4। आसान सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस शून्यकों के वर्गों का योग यहाँ पे दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा के वर्गों का योग हमें 40 दे रखा है, 40 अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर बराबर 40। इसके बाद जो है का मान भी हमें ज्ञात करना है, तो हमें जो है पहले तो तुलना कर लेनी है, क्योंकि हमारे पास द्विघात बहुपद है, इसकी पहले हम तुलना कर लेंगे, तो ए और बी और सी के मान हमारे पास निकल के आ जाएंगे। तो हम फार्मूला आएंगे शून्यकों का योग का, शून्यकों का योग होता है माइनस के बी पान ए, मान रख लेंगे तो 5/2 माइनस के 5/2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे, क्या है अल्फा इंटू बीटा और सी पान ए, सी का मान क्या है के और ए का मान क्या है 2, तो जो है शून्यकों का गुणनफल के मान हमारे पास निकल के आ गए हैं। अब हमें दे रखा है शून्यकों के वर्गों का योग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 40, हमें दे रखा है। एक फार्मूला होता है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस के ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab, तो भी उधर चला जाएगा तो उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो है जे आ जाएगा। ये जो फार्मूला होता है ये वाला, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, कहने मतलब है, फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या होता है फार्मूला, ए प्लस के बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab। जे इधर आ जाएगा तो ए प्लस के बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एक ही बात है, जहाँ पहला किया वैसे कर लो, चाहे ये कर लो। अब ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर का मान ये आ गया, तो इसका मान जो है ये हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, इसी आधार पे हम जो है जेकर इसका मान रखेंगे। अल्फा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ये है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ए और बी की जगह पे क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे जो है, यहाँ पे ए है वहाँ पे अल्फा कर देंगे, यहाँ पे बी है वहाँ पे हम बीटा कर देंगे। तो जहाँ पे ए है वहाँ पे अल्फा कर दिया, और जहाँ पे बी है वहाँ बीटा कर दिया, और उसी आधार पे जब फार्मूला लगा दिया। इसका मान दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का फार्मूला होता है ये 40 मान दे रखा है इसमें। ए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर का मान क्या है हमारे पास, ये है, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया है। ये माइनस है तो माइनस है, 2 है तो 2 है। अल्फा इंटू बीटा 1 में दे रखा है, क्या दे रखा है, के/2, तो के/2 2 से 2 कट जाएंगे, जब 55 25 हो जाएगा तो 2 4 हो जाएंगे, माइनस का के हो जाएगा। जी यहाँ पे प्लस के हैं, इधर आएंगे जब माइनस के हो जाएंगे, इधर लेके आए हैं तो जे के आए के हो गए, माइनस हो गए हैं, बराबर माइनस का के। हल कर लेंगे इसे, 160 में से 25 कम हो जाएंगे, वो एलसीएम लेके हल कर लेंगे। एलसीएम लेके 30 गुणा कर लो, 4 चौक 16 160 और 25 कम 25, तो 160 माइनस के 25/4 बराबर माइनस के माइनस कर देंगे, 135 बचेगा और माइनस के माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस के 135/4 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कर लेंगे आप तो, ठीक है। तो हमारे पास सवाल है कि जांच करो कि त्रिघात बहुपद f(x) बराबर 2x घात 3 माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 8 के शून्य -4 माइनस के 2 माइनस के 1/2 है। बात सुन आ रही है? हमें एक बहुपद दे रखा है, उसके जो हमें 3 शून्य दे रखे, 3 घात बहुपद है, इसका मतलब 3 शून्य हो गए। तो हमें जांच करना है कि क्या ये शून्य है या नहीं है। जांच करने के लिए क्या करेंगे, इनके जो मान है वो इस बहुपद में रखेंगे। मान रखने के बाद अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो शून्य है, यदि 0 नहीं आएगा तो शून्य नहीं है। तो इसके मान रखेंगे पहले, तो फिर हम चेक करेंगे वो 0 आ रहा है कि 0 नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद जो है यदि शून्य होंगे तो हम क्या, उसके बाद क्या कहा सवाल ने कि साथ ही शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। फार्मूले लगेंगे, 3 फार्मूले, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, 2 शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग। आप फार्मूले लगने के बाद क्या करेंगे, हम चेक करेंगे आपस में बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो जो है जांच हो जाएगी, बराबर नहीं है तो नहीं। पहले हम जो है शून्य चेक करेंगे, ठीक, शून्यकों की जांच। बहुपद f(x) बराबर
2x घात 3 माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 8 में शून्यकों की जांच करने पर शून्यकों की जांच करने पर हम शून्यकों की जांच करेंगे। पहले तो x बराबर 4 रखने पर तो f4 बराबर 2x घात x घात 4 है ना, 4 की घात 3 माइनस के 5 4 की पावर 2 माइनस के 14 मल्टीप्लाई 4 और प्लस के 8। हल करेंगे इसे तो जहाँ पे भी ये x है वहाँ पे हमने क्या रखा है, 4 रख लिया है। घात 3 है तो 3 लगा दी, घात 2 है तो 2 लगा दी और 14x है और प्लस के 8 है। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 4 रख लेना, उसको हल करना है। अभी से हल करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 4 चौक 16 16 चौक 64 माइनस के 5 मल्टीप्लाई 4 चौक 16 माइनस के 14 चौको 56 और प्लस के 8। ये हो जाएंगे 128, 4 दूनी 128 ठीक, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 माइनस के 16 पंजे 80 और माइनस के 56 और प्लस के 8। ए भी प्लस के हैं तो 128 और 8 कितने हो गए, 128 और 8 128 8 8 16 136 और माइनस जो हो जाएगा 8 5 13 136 से कट जाएंगे बराबर 0। तो जे प्लस के हैं और ए भी प्लस के जुड़ जाएंगे तो 128 और 8 136 और माइनस माइनस वाला जुड़ जाते हैं 130। मैंने पहले भी बताया था माइनस माइनस जुड़ेंगे चिन्ह माइनस का लगेगा, प्लस प्लस जुड़ेंगे चिन्ह प्लस का लगेगा, प्लस माइनस घट जाएंगे चिन्ह वो लगेगा जो संख्या बड़ी रहेगी। जब प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। एक बार फिर सुनिएगा, प्लस प्लस जुड़ते हैं चिन्ह प्लस का लगता है, माइनस माइनस जुड़ते हैं चिन्ह माइनस का लगता है, प्लस माइनस घटते हैं चिन्ह वो लगता है जो संख्या बड़ी रहती है। जो संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगा देंगे। ये दोनों समान है इसलिए कट गए तो इसका मतलब 0 आता है। 4 तो शून्यक है, ठीक है, अतः 4 शून्यक है। हम जो है जांच करेंगे कि x बराबर -2 से f -2 बराबर 2 मल्टीप्लाई -2 की घात 3 -5 मल्टीप्लाई -2 की पावर 2 और माइनस के 14x प्लस के 8। ये जांच करनी है और जांच करने के बाद चेक करेंगे कि शून्यक है कि नहीं है। अगर 0 आ जाएगा तो शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। अब चेक, अब हल कर लो इसे तो 2 मल्टीप्लाई तो 2 की पावर विषम है तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में ही आएगा। मैंने बता दिया अगर घात विषम में है तो माइनस रहेगा, घात सम है तो प्लस में आंसर आएगा, जो भी आएगा तो माइनस में ही आएगा। तो दूनी 4 4 दूनी 8 माइनस के आ गए हैं। यहाँ पे सम है घात तो जो भी आंसर आएगा प्लस में आएगा, तो दूनी 4 प्लस में आ जाएगा माइनस के 14 मल्टीप्लाई यहाँ पे मार्क नाम 14 माइनस 2 तो जो हो जाएंगे 14 2 28 माइनस प्लस के 28 और प्लस के 8। हल करेंगे 8 दूनी 16 माइनस के 16 हो जाएंगे, 5 को 20 माइनस के 20 हो जाएंगे और प्लस के 28 और 8 36 हो जाएंगे। ये हल करेंगे तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे 36 हो जाएंगे, चिन्ह माइनस का लगता है, प्लस प्लस वाला एक की बचा यानी कि 0। यार कहने मतलब है x बराबर -2 भी इसका क्या है, शून्यक है। तो x बराबर -2 बहुपद का शून्यक है। अब जो है एक और बचा हमारे पास x बराबर 1/2। अब इसकी जांच कर लेंगे, ये जांच करने के बाद पता चल जाएगा शून्यक है कि नहीं है। तो f 1/2 बराबर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की घात 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 का स्क्वायर माइनस के 14/1/2 और प्लस का 8। अब इसे हम जांच करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1/8 दूनी 4 4 दूनी 8 1/8 हो जाएगा माइनस के 5 मल्टीप्लाई 1/4 और 2 7 14 तो माइनस के 7 और प्लस के 8। 2 एकम 2 2 से 14 वहाँ से कट जाएंगे और कुछ कटेंगे 2 एकम 2 तो चौकू 8 और तो कुछ कटेंगे नहीं। इसे हल कर लो, ये हो जाएगा 1/4 माइनस के 5/4 माइनस प्लस माइनस घट जाएगा प्लस का 1। ठीक है, अब इसे और हल करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम 4 आ जाएगा तो प्लस का 1 माइनस के 5 और प्लस के 4
4 और 1 5, 4 1 5, 5 से कट जाएंगे यानी कि 0, अतः ए बी क्या है शून्य है। शून्यकों की जांच हो गई है। इसके बाद अब जो है हम जांच करने वाले हैं कि इसके जो है शून्यकों के गुणांकों के भी संबंध की सत्ता की भी जांच करेंगे। हाँ, इसी सवाल में आगे का हिस्सा जो है वो उसमें कहा गया है कि शून्यकों के गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करनी है। सत्ता की जांच करने से पहले हमें क्या करना होगा, पहले ए बी सी और डी के मान निकालने हैं। ए बी सी डी के मान कहाँ से निकलेंगे, तो मैं शून्य दिया हुआ है उसमें से हमें जो है द्विघात त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप का फॉर्मूला लगाना है और तुलना करने के बाद ए बी सी डी के मान निकाल लेना है। क्या करना है, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x बराबर 3 माइनस के 5x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 8 में एफ एक्स बराबर ए एक्स घात 3 प्लस के वी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स प्लस के डी से तुलना। ए व्यापक रूप है, एक त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। पहले लिखवाया भी है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। एक वो रैखिक बहुपद है, उसका होता है ax प्लस के b। द्विघात बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax घात 3 प्लस के bx प्लस के c प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx प्लस के d। यहाँ से तुलना करेंगे तो जो x की घात 3 है उसके साथ जो भी पद है वो a का मान रहेगा तो a बराबर 2 आ जाएंगे। बी स्क्वायर के साथ जो भी है वो बी का मान रहेगा तो बी बराबर माइनस के 5 आ जाएंगे। इसी प्रकार सी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 14 आ जाएंगे और डी का मान क्या आएगा, प्लस के 8 आएगा। हमें जो है शून्याकों की जो है जांच करनी है, मतलब जो है कि शून्यक जो है उनकी जांच करने के लिए हमें जो फार्मूला है कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस के गामा बराबर होता है माइनस के बी अपान ए। अब ये 3 शून्यक हैं, अतः अल्फा बराबर 4, बीटा बराबर माइनस के 2 और गामा बराबर 1/2। ये तीनों शून्यक हैं, ऐसे मान रखो। तो 4 प्लस बीटा मान माइनस 2 है, माइनस के 2 प्लस गामा मान 1/2 है, 1/2 माइनस का बी का मान क्या दिया हुआ, माइनस के 5, माइनस के 5 बटे ए का मान क्या दिया हुआ 2 तो 2। तो चिन्हों के साथ ही मान रखना है, ठीक है। फार्मूला वाला चिन्ह अलग रहेगा, मान में अगर मान में माइनस में है तो उसका मान अलग रखना है। जैसे बी का मान माइनस, तो पहले माइनस लगाएंगे, बी का जो मान है वो माइनस में दिया हुआ है तो पूरा मान माइनस में रखेंगे। अब इसे हल करेंगे तो 4 माइनस के 2 प्लस के 1/2 बराबर प्लस के 5/2। अब इसे हल करोगे और हल करोगे 2 बचेगा और प्लस का 1/2 बचेगा बराबर 5/2 और हल करोगे इसे 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और प्लस का 1 का मेघ यानी कि 5/2 तो 5/2 बराबर 5/2। अतः यहाँ पर बराबर है तो एक जांच तो हो गई है कि शून्यकों का योग जो है सही है, मतलब सत्ता की जांच में शून्यकों का योग जो है वो सत्य साबित हुआ है। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी अपान ए, माइनस का डी अपान ए। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, तो अल्फा मान जो है वो हमारे पास है अल्फा मान हमारे पास कितना दिया हुआ है, अल्फा मान 4 मल्टीप्लाई बीटा मान माइनस 2 माइनस के 2 और गामा मान कितना है 1/2 बराबर माइनस का जे है डी का मान कितना दिया हुआ है डी 8 बटे ए का मान कितना दिया हुआ है 2 2 चौकू 8 यानी कि -4 आया है। इसे हल करेंगे जे कट जाएगा और यहाँ पे माइनस बचा हुआ है, इसका मतलब 4 एकम 4 और प्लस माइनस के 4 बराबर माइनस के 4। कहना मतलब शून्यकों का जो गुणनफल है उसकी सत्य का जांच सही हुई है, माइनस के 4 आया है, ठीक है। तो माइनस के 4 है। अब 2 शून्यकों को लेकर 2 शून्यकों को लेकर गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस के बीटा इंटू गामा प्लस के गामा इंटू अल्फा बराबर सी अपान ए। अब इसे हल करेंगे तो जो अल्फा इंटू बीटा क्या है 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2 प्लस के
माइनस के 2 मल्टीप्लाई गामा मान कितना दो 1/2 प्लस के 1/2 मल्टीप्लाई अल्फा मान कितना है 4। सी का मान कितना है हमारे पास माइनस के 14 ए का मान कितना दिया हुआ है 2 एकम 2 2 सत्ते 14, ये तो 7 आ गए हैं। अब इसे हल करेंगे तो 4 दूनी 8 माइनस के 8 ए कट जाएगा तो माइनस का प्लस प्लस माइनस का 1 और 2 एकम 2 2 दूनी 4 प्लस के 2 बराबर माइनस के 7। 8 और 1 9 माइनस के 9 प्लस के 2 बराबर माइनस के 7 घट जाएंगे तो 7। मैंने कहा प्लस और माइनस घटता है, प्लस और माइनस घट जाता है, लेकिन जो संख्या बड़ी होती है वही चिन्ह लगता है। तो इसमें 9 बड़े हैं प्लस है, 9 माइनस के हैं और ये प्लस के तो घट जाएंगे, और 9 बड़े हैं तो हमें माइनस का लगा देना है बराबर माइनस के 7। बताइए भी जांच सही हुई है। तो मतलब कहने मतलब हमारे तीनों जांचें जो हैं वो क्या हैं बिल्कुल सही हैं। तो हमने जो है जांच कर ली है उनके जो है शून्यकों के गुणांकों के बीच सततता की जांच हमारी जो है सत्य साबित। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, 2020 में आया हुआ सवाल है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट सवाल है। लगभग जो है हमारा सवाल ये 6 नंबर देखा जाता है। कितने नंबर 6 नंबर का सवाल आता है, जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जो भी हमारा बहुपद चैप्टर था उसमें जो भी इम्पोर्टेंट सवाल बन सकते थे एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम में आने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट सवाल थे तो उन्हें हमने जो है डिस्कस कर लिया है, या जो आए हुए सवाल हैं उन्हें भी हमने देखा है, और जो सवाल आने की संभावना है वो भी सवाल हमने जो है हल कर लिए हैं। इसके बाद हमने अगला चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो अगली जो वीडियो आएगी वो हमारी चैप्टर नंबर 3 से आएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।